एक यहाँ जो तुम्हें क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं। समझ में आई बात? कर बैठते हैं गलती। ठीक है, वो इसलिए भी क्योंकि उन्हें यहाँ पे ये बात समझ ही नहीं आती है कि आखिर करना क्या। एक दो स्टेप चलते हैं, एक दो स्टेप के बाद वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे बहुत बहुत जतन करने के बाद भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे ये समझेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाए, ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखाई पड़े बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन है कि P इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर और हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन। ठीक है, कब? तो कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इन। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स दिया है किसका? नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, है ना। एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, एंड टेम्परेचर changes from T naught to 2 T naught। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो भाई, यहाँ लिखा है P इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर, बिल्कुल लिखा है। क्या प्रेशर के बारे में कहा है कि कांस्टेंट है? नहीं कहा है। क्या T के बारे में कोई कमेंट है? नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो P और यहाँ जो T दिख रहा है ये फंक्शन है। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो T है ये प्रेशर का क्या है? फंक्शन है ना। प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ T। T नहीं बल्कि प्रेशर किसका फंक्शन है? T का फंक्शन है ना। प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ क्या? T। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि जो वर्क डन हम लोगों ने देखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट चलेगी भाई? V1 से V2 तक, P D V, बिल्कुल है ना। तो V1 से तुमने V2 तक क्या चलाया? वॉल्यूम की लिमिट चला दी। तो तुम यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर की जगह पे अब तुम क्या रखोगे? अल्फा टी स्क्वायर V1 से V2 DV, है ना। भाई साहब गलत है। क्या है ये? गलत है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये क्यों नहीं होगा, है ना। तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने ये नज़र आ रहा है, इसमें जो लिमिट चल रही है वो T0 से 2 T0 चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगनी चाहिए? T0 से 2 T0। पर यहाँ जो तुम देख रहे हो यहाँ DV है, यहाँ DV है ना। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है DV, तो यहाँ जो लिमिट चलेगी ना वो DV ही चलेगी। यहाँ DT अगर होगा, यहाँ अगर ये होता, है ना, अगर ऐसा होता, हम लिखते वर्क डन इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर DT, तो लिमिट लगाते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। ये फिर लिमिट लग जाती है और यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर तो ये क्वेश्चन ही आसान हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ DV है तो लिमिट यहाँ पे V की ही चलेगी, यहाँ DT है तो लिमिट चलेगी T की। पर यहाँ वॉल्यूम है, DV है, तो उसका क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उसे DT में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसे चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ से DV को हटाएंगे और DV को हटाकर उसे किस में चेंज करेंगे? DT में चेंज करेंगे। फिर तुम लिमिट लगा सकते हो T0 से 2 T0 और तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो क्या करें भाई? ऐसा यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग
सहारा लेंगे किसका? हम लोग सहारा लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, है ना। तो फ्रॉम, बात करेंगे अब हम लोग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें यहाँ से वॉल्यूम को, DV को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो अगर DV को हटाना है तो ये जो V है ना, V इज इक्वल्स टू हमें लिखना होगा nRT डिवाइडेड बाई P। ये हम लोग लिखेंगे, लिख लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इसे और इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? dV बाई dt इजकल्स टू में यहाँ लिखोगे d बाई dt nRT बाई P, ये लिखेंगे हम लोग। अब ये जो P है, ये P की जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा T स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख लो dV बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt nRT बाई P की जगह पे लिखा हम लोगों ने अल्फा T स्क्वायर। ठीक है, अल्फा T स्क्वायर, एक T स्क्वायर से एक T क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? dV बाई dt इज इक्वल्स टू, कॉमन क्या क्या आएगा बाहर, क्या क्या निकल आएगा? nR और नीचे से अल्फा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, ये बाहर निकले तो डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा किसका? 1/T का। 1/T का डिफरेंशिएशन है भाई। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 1/T का डिफरेंशिएशन है तो वो लिख लेंगे log T, जबकि ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में log T नहीं होगा 1/T का, इंटीग्रेशन में 1/T होता है, 1/T का log T होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, nR डिवाइडेड बाई अल्फा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो d बाई dt ये बन जाएगा ऑफ में t की पावर -1। अब ये पावर वाला फंक्शन आ जाएगा। इसका कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, इधर है जगह हमारे पास, तो चलो, तो क्या आ गया? dV बाई dt इज इक्वल्स टू nR डिवाइडेड बाई अल्फा -1। ठीक है, इसके बाद t की पावर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? t की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास dV अपॉन में dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया? nR डिवाइडेड बाई अल्फा t की पावर -2। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम इसे ऐसा लिख सकते हो? dV इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ nR डिवाइडेड बाई अल्फा t की पावर -2 dt। क्या इसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे? क्या इसी का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग? बिल्कुल इसी का इंतज़ार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें dV को, है ना, यहाँ से हटाना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो भाई? वर्क डन इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो? यार इधर का मामला मिटा रहे हैं, ठीक है ना, जगह की ज़रूरत पड़ रही है तो इधर वाला मिटाए दे रहे हैं। हाँ, तुम लोग पीछे करके अपना देख लेना इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोगों ने वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था? वर्क डन इक्वल्स टू लिखा था PdV। तो वर्क डन इक्वल्स टू हम लोग dV की जगह पे, इसकी जगह पे उसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। P की जगह पे है अल्फा T स्क्वायर, dV की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ nR अपॉन में अल्फा T की पावर -2
डी टी, ये आ गया, ये आ गया। अब हम लोग जो लिमिट लगाएंगे बाबू, वो लगाएंगे टी नॉट से टू टी नॉट तक। इसके पहले नहीं लगा सकते थे, वॉल्यूम का केस था, तो वो वॉल्यूम की लिमिट लगती। अब तुम्हारा चेंज होकर आ गया है टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर का क्या लगा सकते हो, उसकी लिमिट लगा सकते हो। ये लिमिट दे रखी है, लगा दी। क्या क्या बाहर निकल आएगा, क्या क्या, अब देखो ये टी की पावर -2 है, ये टी की पावर +2 है, तो ये तो पावर प्लस पावर माइनस ज़ीरो हो जाएगी, पावर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से W = हम लोग लिख सकते हैं, निकलेगा क्या क्या बाहर भाई, -NR डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बाहर निकलेगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से टू टी नॉट तक, ठीक है। तो वर्क डन = माइनस का NR अपॉन अल्फ़ा। अब यहाँ से इसका अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा, तो कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से टू टी नॉट तक, इसकी लिमिट लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। अब उधर की जगह की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो चलो इधर मिटाया, है ना, इधर मिटाया भाई, इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अब लिमिट लगा दो, वर्क डन = नेगेटिव ऑफ NR डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। लिमिट लग गई, अपर लगाई तो टू टी नॉट, माइनस लोअर लगाई तो टी नॉट, तो यहाँ से हमें मिला वर्क डन = नेगेटिव ऑफ NR डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टी नॉट। समझ आ रही बात, ये तुम्हारा वर्क डन फाइनली आ गया, हाँ फाइनली आ गया ये तुम्हारा वर्क डन। अच्छा, कहीं पे गड़बड़ी भी हुई है, हाँ हाँ, ये अल्फ़ा से इस अल्फ़ा को कट कर दो, यहाँ वाला तुमने देखा ही नहीं था, ये बार बार ये अल्फ़ा चलता चला आ रहा है, हाँ हाँ, चलो चलो चलो, ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, नेगेटिव ऑफ NR टी नॉट, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है।